बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुज़ुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज़ मोल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में वफाकी सतह पर और सूबाई सतह पर सरकारी मुलाजमीन के हवाले से पेंशन इस्लाहात के नाम पर जो है ना वो मुख्तलिफ़ चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। कहीं कहा जा रहा है कि पेंशन ख़त्म होने जा रही है, कहीं कहा जा रहा है कि पेंशन कम होने जा रही है और फैमिली पेंशन को कम किया जा रहा है। इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं और कुछ ना कुछ जो है ना वो अमल दरामद भी होना शुरू हो गया है पंजाब की सतह पर। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि बाज़ अहबाब जो है ना वो सवालात करते हैं कि उन्हें रिटायरमेंट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए इन हालात की वजह से, पेंशन इस्लाहात की वजह से। तो आज की इस वीडियो में मैं मुकम्मल तौर पर आपको एक अपनी फ़हम और इल्म के मुताबिक जो है, नाक़िस इल्म के मुताबिक आपको एक गाइडलाइन दूंगा कि आप इन हालात में आपको जो है प्री मैच्योर इंक्रीमेंट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, सर्विस कंटिन्यू करनी चाहिए। आपको एक बिल्कुल जो है ना हक़ाइक़ की रोशनी में मुखलिसाना मशवरा जो है ना वो देने की कोशिश करूँगा। बाकी हालात आगे क्या होते हैं वो अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं, तो हमें इस बारे में कोई इतना इल्म नहीं होता। हम तो जो है ना वो जो है वो चीज़ें जो सामने नज़र आ रही होती हैं, हालात चल रहे होते हैं, उसकी बिना पर आपको जो है ना वो कह सकते हैं कि आइंदा ये हो सकता है, ये हो सकता है, वरना मुस्तकबिल का इल्म जो है वो अल्लाह पाक के पास है। सबसे पहली गुजारिश ये है कि पेंशन इस्लाहात जो है ना इस वक्त चल रही हैं। सबसे पहला जो जिनकी सर्विस अगर पड़ी है 1 साल है, 2 साल है, 3 साल पड़ी है, यानी 55 साल के बाद वो कंटिन्यू कर रहे हैं। 55 साल से 60 साल तक होने वाली है उनकी एज। 1 साल पड़ी है उनकी सर्विस, 1.5 साल, 2 साल। तो इन हालात में जब ये एज उनकी, ये एज ग्रुप चल रहा हो, तो इन हालात में उनको रिटायरमेंट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये पहला है। इसमें ये है कि मेरे एक जानने वाले हैं, वो उनको मैंने मशवरा दिया था कि आप जो है ना, ये मई 2023 की बात है, कि आप रिटायरमेंट ले लें। 1 साल उनकी सर्विस पड़ी थी बाकी, तो आप रिटायरमेंट ले लें। 1 साल सर्विस पड़ी है आपकी, इसको छोड़ दें, आप इतना वो रिस्क ना लें आगे। तो उन्होंने कहा जी देख लेते हैं। वो देखने में एक तो 1 जून को जो है ना वो लीव इनकैशमेंट ख़त्म हो गई। लीव इनकैशमेंट और LPR वाला चैप्टर जो है ना वो ख़त्म हो गया। अगर मिल भी रही है तो वो बहुत इनिशियल स्टेज जो है स्केल की, उस पर मिल रही है, जिससे काफ़ी सारा नुकसान है। तो इस मुलाजिम को जिसको मैंने मशवरा दिया, तकरीबन इनको यानी लाख रुपए इनकी जो थी बेसिक पे थी, तो 12 लाख मिलने थे। तो अब इनिशियल स्टेज पर आकर इनकी तकरीबन आ बनेगी कुछ 4-4.5 लाख रुपया। तो तकरीबन 8 लाख रुपए का ये नुकसान पहले बर्दाश्त कर चुके हैं। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर फिर मैंने ने कहा कि 1 अगस्त से पहले जो ये बजट आया, बजट के बाद 1 जुलाई से आप जो है ना वो रिटायरमेंट ले लें। इन्होंने कहा जी फिर देखते हैं, तो फिर देखने लग गए। तो अब चूँकि 1 अगस्त गुजर चुका है, तो 1 अगस्त से गवर्नमेंट ने जो 17.5% पेंशन बढ़ाई है वो इंसाफ को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये तकरीबन इनकी अगर पेंशन बननी होती तो वो बनती, यानी 1 अगस्त से पहले ले लेते तो 95,000 के करीब। तो अब 1 अगस्त ये तकरीबन आ गई है इनकी 78,000 पर। तो तकरीबन आप देख सकते हैं कि तकरीबन कोई 10-12-15 हज़ार रुपये का जो है ना वो फ़र्क है। ठीक है ना, मंथली पेंशन का। तो इन हालात में अब भी मेरा ये मशवरा है इन अहबाब के लिए, ये जो अहबाब है 55 से 60 साल वाले, यानी ख़ुसूसन जो 60 साल के नज़दीक हैं, 59 साल, 58 साल, 57 साल जिनकी एज हो चुकी है, तो वो जो है ना बग़ैर कोई सोचे वो रिटायरमेंट अगर ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह ये है, पेंशन इस्लाहात का अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो इसमें इनको बेसिक पे जो फार्मूले में इस्तेमाल होनी है पेंशन कैलकुलेशन के लिए, बेसिक पे जो इस वक्त ले रही होते हैं, उसकी बजाय ये यानी 36 मंथ्स की एवरेज बेसिक पे जो है ना वो ली जाएगी। ठीक है, फर्ज किया बेसिक पे है किसी की 50,000,
वो अब इस्तेमाल होगी नोटिफिकेशन से पहले पहले। अगर ये नोटिफिकेशन आ जाता है तो ये 36 मंथ्स ये तकरीबन आ जाएगी कोई 38,000 या 40,000 पर एवरेज। तो कम हो गई, साफ ज़ाहिर है। तो जो ही ये कम होगी तो आपकी पेंशन मंथली भी कम बनेगी और ग्रेजुएटी भी आपको कम मिलेगी, साफ ज़ाहिर है। तो ये हालात हैं। और बाकी जिनका ताल्लुक है 55 से जो नीचे हैं और 50 से ऊपर हैं और सर्विस क्वालिफाई कर चुके हैं, पंजाब में तो वो रिटायरमेंट नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी एज अगर 55 साल पूरी होगी तो फिर वो रिटायरमेंट लेंगे, अदरवाइज़ नहीं ले सकते। वफाक के और दीगर सूबों के 55 से नीचे और 50 तक ये यानी देख सकते हैं अपने हालात के मुताबिक, अगर इनको इनकी सेहत इजाज़त नहीं देती या दीगर कोई मसाइल हैं तो ये रिटायरमेंट ले लें, अदरवाइज़ जो है ये सर्विस कंटिन्यू रखें तो बेहतर है। और जहाँ तक ये चांस है कि हो सकता है जी अगले कुछ सालों में स्केल रिवाइज हो जाए, तो पिछले स्केल जो रिवाइज हुए थे 2017 में हुए थे और 2017 के बाद जाकर 2022 में हुए, वो भी काफ़ी एहतजाज करने के बाद ये चीज़ें जो है ना वो क्लियर हुई और एडहॉक रिलीफ जम हुए 2022 में और स्केल रिवाइज हुए। अब 2022 गुजर चुका है, 2023 चल रहा है। अब न जाने किस साल में 2027 में होते हैं, 26 में होते हैं, नहीं होते, मुल्क के हालात क्या रहते हैं। तो स्केल रिवीजन की तो आप फिलहाल जो है ना वो तवक्को न रखें कि जल्दी होने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर या उससे अगले साल, ये नहीं होने वाले। ये यानी ज़्यादा अरसा बाद जो है ना वो चलेंगे, 2027-28 तक शायद चलें। तो ये है, अगर तो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि स्केल रिवाइज होंगे तो रिटायरमेंट लेंगे, तो स्केल का कोई पता नहीं है कि रिवाइज कब होने हैं। ये पिछला मैंने आपको बता दिया है। अब ये उनके हालात पर मुनहसर करता है कि वो रिटायरमेंट कब लें या ना लें, ये उनका अपना ज़ाती जो है ना वो फ़ैसला है, वो हालात के मुताबिक देखकर वो फ़ैसला कर सकते हैं। और जिनकी सर्विस क्वालिफाई हो चुके यानी 25 साल कर चुके हैं और अभी यंग हैं, 45 साल उम्र है, 50 है, तो वो सर्विस को अपनी जो है वो कंटिन्यू रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब सर्विस में आ गए हैं तो सर्विस कंटिन्यू रखें। तो इसके बाद अगर 45-50 साल की एज में अगर आप रिटायरमेंट ले भी लेते हैं तो फिर दीगर जो शोबों में एडजस्ट होना वो जो है ना वो मसाइल पैदा हो जाते हैं। 60 साल के करीब होते हैं, उन्होंने क्या कोई काम करना होता है या क्या एडजस्टमेंट उनकी होनी होती है या कारोबार उन्होंने होते फारिग रह कर अल्लाह और नमाज़ें पढ़नी है। तो ये है सूरत हाल। यानी जो 50 से नीचे हैं और सर्विस क्वालिफाई कर चुके हैं वो सर्विस कंटिन्यू रखें। 50 से 55 साल वाले अपने हालात को देखते हुए, अपनी सेहत को देखते हुए, अपने दफ्तरी माहौल को देखते हुए कोई फ़ैसला कर सकते हैं कि उनको रिटायरमेंट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और जिनकी उम्र 57 साल, 58, 59 के करीब पहुंच चुकी है, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल सर्विस रहती है, उनके लिए ये मेरा मशवरा है कि आप बिल्कुल देर न करें, आप रिटायरमेंट ले लें जल्दी। साल 2 साल का कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आप रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो 2-3 सालों में कोई स्केल रिवाइज नहीं होने वाले और न ही आपको कोई बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर आप सर्विस कंटिन्यू करेंगे तो काफ़ी सारे आपको नुकसान हो सकते हैं, पहले भी हो चुके हैं। जिन्होंने जो है ना वो रिटायरमेंट नहीं ली, कर ले सकते थे, वो लीव इनकैशमेंट की मद में पंजाब में और 17.5% जो 1 अगस्त के बाद मिलना था पेंशन में इजाफा, उससे महरूम हो चुके हैं। तो मज़ीद अगर आप उसको डिले करेंगे तो हो सकता है कोई और नुकसान ना उठाना पड़ जाए। तो जो जिनकी उम्र 57, 58, 59 साल हो चुकी है वो अगर रिटायरमेंट ले लें, अप्लाई कर दें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। ये मेरी कुछ नाकिस मालूमात थी, इल्म था, उसके मुताबिक मैंने आपके साथ जो चीज़ें शेयर की। बाकी आपने फ़ैसला अपने तौर पर करना है, मैंने मशवरा देना था, हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते वो मैंने दे दिया है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी स्वीट वेल है, आप अपने तौर पर फ़ैसला जो है ना वो बेहतर कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।